दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। परीक्षा की तैयारी जोर शोर से शुरू होगी। चलिए शुरू करते हैं। और तृतीय प्रश्न पत्र NDDY थर्ड ईयर, तृतीय प्रश्न पत्र, थर्ड पेपर, योग। योग में बंध। मनुष्य के अंदर मन के स्तर पर शक्ति बढ़ाने के लिए बंध का उपयोग किया जाता है। बंध के प्रयोग से शरीर के अंदर विभिन्न रोगों को दूर किया जा सकता है। संस्कृत शब्द बंध का अर्थ है रोकना। इसका उद्देश्य प्राणवायु को रोककर शरीर के एक विशेष भाग में सुषुम्ना नाड़ी की ओर बहाना है। इसके प्रभाव से आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। योग में 3 बंध होते हैं। पहला जालंधर बंध, दूसरा उड़ियान बंध और तीसरा मूल बंध। योग में 3 बंध होते हैं। पहला जालंधर बंध, दूसरा उड़ियान बंध, तीसरा मूल बंध। पहला जालंधर बंध के बारे में हम जानते हैं। जालंधर बंध विधि: पद्मासन या सुखासन में बैठकर रीढ़ को सीधा रखते हुए आंखें बंद रखें। हथेलियों को घुटनों पर रखें। गहरा श्वास लेते हुए ठुड्डी को कंठकूप में शक्ति से लगाकर रखें। जितनी देर सहज अवस्था में रुक सके उतनी देर रुके। फिर गर्दन को ऊपर उठाते हुए श्वास को नासिका से बाहर निकालें। लाभ: पहला, थायराइड तथा हार्मोन्स को नियंत्रित रखते हैं। दूसरा, गले संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। दूसरा है उड़ियान बंध। विधि: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। हथेलियों को घुटनों पर रखें। रीढ़ को सीधे रखें। पूरा श्वास बाहर निकालकर पेट को अंदर की ओर ले जाएं और फेफड़ों को पूरा खाली कर दें। कुछ देर रुकें, फिर श्वास लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। लाभ: उड़ियान बंध के लाभ: मोटापा, उदर संबंधी रोग, कब्ज, गैस, यकृत रोग आदि में लाभ होता है। तीसरा है मूल बंध। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ को सीधा रखें। श्वास लेते हुए आंतरिक दबाव द्वारा गुदा को ऊपर की ओर संकुचित करें। फिर धीरे से छोड़ें। इसे बार बार करें। अभ्यास होने पर गुदा भाग पेरिनियल और वेजाइनल रीजन को ऊपर खींचकर कुछ क्षण रुकें। तत्पश्चात धीरे से छोड़ें। इस क्रिया को बहुत ध्यान से एवं शांत अवस्था में करना चाहिए। मूल बंध के अभ्यास से पहले गहरी श्वास प्रश्वास कर श्वास गति को सामान्य कर लें। लाभ: पहला, कब्ज व बवासीर रोग में लाभ होता है। दूसरा, इससे उत्सर्जन तंत्र संबंधी रोग ठीक होते हैं। महिलाओं संबंधी रोग, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, मासिक धर्म की अनियमितता दूर होती है। पुरुषों में स्वप्न दोष का रोग दूर होता है। चौथा है महाबंध। विधि: पद्मासन या सुखासन में बैठकर आंखें बंद रखें। गहरा श्वास लेते हुए श्वास को रोकें तथा तीनों बंधों को एक साथ लगाएं। इसे महाबंध कहते हैं। पहला लाभ: महाबंध के लाभ: पहला, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव नियमित होते हैं। प्रश्न: नाभि चक्र को ठीक करने वाले आसनों के नाम लिखो। नाभि चक्र को ठीक करने वाले आसनों के नाम लिखो। उत्तर है, नाभि के संबंध में लिखा है कि यदि नाभि अपने स्थान से हट जाए तो व्यक्ति कभी तंदुरुस्त नहीं हो सकता है। नाभि का अपने स्थान से हटने पर खट्टी डकार, बदहजमी, कब्ज, कमजोरी, वजन घटना आदि बीमारियां हो जाती हैं। इसे निम्न आसनों द्वारा ठीक किया जा सकता है। पहला है उत्तान पादासन,
और दूसरा है नौकासन। आसन के बारे में जानते हैं। आसन के बारे में, आसन पहला है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, इसकी विधि बताते हैं। दोनों पैर आपस में मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पर रखें। दोनों हाथों को श्वास लेते हुए एक साथ ऊपर ले जाएं। हाथ कंधों के समांतर रखें। थोड़ी देर रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। हथेली दोनों पंजों के पास हटाकर रखें। पुनः श्वास लेते हुए पूर्ण स्थिति में आएं। लाभ, पाद हस्तासन के लाभ। पहला, उदर के विभिन्न अंगों, यकृत, अमाशय तथा आंतों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। तीसरा, मोटापा कम होता है। चौथा, अग्नाशय ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे मधुमेह रोग ठीक होता है। दूसरा, जानु सिरासन। जानु सिरासन, इसकी विधि जानते हैं। दोनों पैरों को सामने फैलाकर बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को गुदाद्वार के पास पंजे को दाईं जांघ से सटाकर रखें। बाएं हाथ को श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर लाकर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाकर दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर घुटनों से नाक लगाने का प्रयास करें। दायां हाथ कमर पर रखें। पुनः धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आएं। अब यही क्रिया दाएं पैर से करें। इसका लाभ, जानुसिरासन के लाभ। इसका सीधा प्रभाव उदर के अवयवों, यकृत, अमाशय पर पड़ता है। दूसरा, पाचन क्रिया मजबूत होती है। तीसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में अच्छा प्रभाव पड़ता है। चौथा, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। पांचवा, मोटापा कम होता है। मधुमेह में आराम मिलता है। छठा, दमा, कब्ज, बवासीर, सिरदर्द आदि में लाभ मिलता है। पहला है पश्चिमोत्तानासन। तीसरा है पश्चिमोत्तानासन। इसकी विधि जानते हैं। दोनों पैरों को सामने फैलाकर दोनों हाथों को एक साथ श्वास लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें तथा घुटनों से नाक लगाने का प्रयास करें। पुनः श्वास लेते हुए पूर्व स्थिति में आएं। पश्चिमोत्तानासन के लाभ, पहला, कब्ज, गैस, मोटापा, मधुमेह, स्वप्न दोष, अनियमित मासिक धर्म, मूत्र संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तीसरा, रीढ़ में लचीलापन आता है। निषेध, कमर दर्द में आगे की ओर झुकने वाले आसन न करें। निषेध, कमर दर्द में आगे की ओर झुकने वाले आसन न करें। चौथा है उष्ट्रासन। इसकी विधि जानते हैं। घुटनों के बल खड़े होकर दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें। दाएं हाथ को धीरे से ऊपर ले जाकर दाएं टखने को पकड़ें। बाएं हाथ को धीरे से ऊपर ले जाकर बाएं टखने को पकड़ें। गर्दन को ढीला छोड़ें। आंखें बंद रखें। गहरा श्वास लेते हुए रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आएं। उष्ट्रासन के लाभ, पहला, रीढ़, गर्दन, कंधा, कमर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हृदय व फेफड़ों संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। तीसरा, कब्ज, गैस में आराम मिलता है। चौथा, श्वेत प्रदर, मासिक धर्म की अनियमितता में लाभ होता है। पांचवा है योग मुद्रासन। इसकी विधि जानते हैं। दोनों पैरों को सामने फैला दें। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे का बाईं नितंब पर सटा दें। फिर दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं नितंब की ओर सटा दें। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर आपस में अंगुलियां फंसा लें। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। सिर को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आएं। लाभ, पहला, रीढ़ में लचीलापन आता है। दूसरा, कब्ज, गैस, मंदाग्नि में लाभ मिलता है। तीसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, महिलाओं में श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, लिकोरिया में लाभ होता है।
पांचवा यकृत अग्नाशय आमाशय में लाभ होता है। छठा है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन विधि, वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों पंजों में फासला रखें, दोनों हाथों की कोहनियों की सहायता से पीछे लेट जाएं, दोनों कोहनियों की सहायता से ऊपर आएं, फिर दोनों पैरों को सामने फैला दें, विश्राम करें। लाभ, पहला, थायराइड ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मधुमेह, हृदय, फेफड़ों व उदरलोक में लाभ मिलता है। रीढ़ में लचीलापन लाने में सहायक है। पैरों व कमर की मांसपेशियों में आराम होता है। स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि में लाभदायक है। सातवां है गौमुखासन। सातवां है गौमुखासन। इसकी विधि जानते हैं। पैरों को सामने फैलाते हुए दाएं पैर की घुटने से मोड़ते हुए पंजे को बाएं नितंब की ओर ले जाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब की ओर ले जाएं। एक घुटना दूसरे घुटने पर सटाकर रखें। जो घुटना ऊपर आया है वह बायां हाथ ऊपर ले जाएं। दाएं हाथ को कोहनी से मोड़ते हुए आपस में अंगुलियों को पकड़ें। दृष्टि कोहनी पर रखें। इसके लाभ, गौमुखासन के लाभ, पहला, छाती हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हाथों व पैरों की मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ता है। तीसरा, स्नायु तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मधुमेह, मोटापा, दमा, गुर्दे संबंधी रोग, प्रोस्टेट, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, पुरुष गुप्त रोग में लाभ होता है। आठवां है सर्वांगासन। आठवां है सर्वांगासन। इसकी विधि जानते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, हाथों व पैरों को आपस में मिलाकर रखें। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाकर 90 डिग्री पर ले जाएं। दोनों हाथों से कमर पर सहारा देकर ऊपर उठावें। थोड़ी देर रुकें, सम श्वास पर रहें, फिर वापस पूर्व स्थिति में आएं। निषेध, उच्च रक्तचाप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि में आसन न करें। बहुत कमजोर व्यक्ति न करें। सर्वांगासन के लाभ, पहला, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा में रक्त संचार व्यवस्थित होता है। दूसरा, थायराइड ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, उदर में अवयवों, यकृत, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, कब्ज, दमा, गुर्दे, हर्निया आदि के लिए उत्तम आसन है। पांचवा, कद बढ़ाने में यह आसन उपयोगी है। छठा, मोटापा, मासिक धर्म की गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर में अच्छा लाभ मिलता है। नौवां है हलासन। हलासन। हलासन की विधि जानते हैं। सर्वांगासन की स्थिति में पैरों को पीछे ले जाकर पंजों को जमीन पर सटाकर रखें। इस क्रिया को सम श्वास में करें, फिर धीरे धीरे आए और विश्राम करें। लाभ, हलासन के लाभ, पहला, यकृत, प्लीहा, आंतों, अमाशय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मोटापा, कब्ज, गैस, मधुमेह, हृदय आदि रोगों में लाभ मिलता है। तीसरा, बांझपन एवं मासिक धर्म ठीक होता है। चौथा, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पांचवा, रीढ़ व कमर में लचीलापन आता है। निषेध, कमर व गर्दन के दर्द में इसको न करें। निषेध, कमर व गर्दन के दर्द में इसको न करें। 10वां है उत्तान पादासन। 10वां है उत्तान पादासन। इसकी विधि जानते हैं। सीधे लेट जाएं, हाथों व पैरों को आपस में सटाकर रखें। पैरों को धीरे धीरे 60 डिग्री कोण पर उठाकर रखें। थोड़ी देर रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। यह क्रिया सम श्वास में है। लाभ, पहला, नाभि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, पेट व कमर की चर्बी कम होती है। तीसरा, उदर के अवयव जैसे अमाशय, यकृत, अग्नाशय, आंतों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चौथा, शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। 11वां है भुजंगासन। भुजंगासन के बारे में जानते हैं। इसकी विधि, उल्टे लेटकर पैरों को आपस में मिलाकर रखें। हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए हथेलियों को सीने के बगल में सटाकर रखें। गहरा सांस लेते हुए नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाकर रखें। थोड़ी देर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। भुजंगासन के लाभ, पहला, मोटापा कम होना, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है, रीढ़ में लचीलापन आता है। दूसरा, खांसी, दमा,
मधुमेह, कब्ज, गैस, पाचन शक्ति मजबूत होती है। तीसरा, श्वेत प्रदर, लिकोरिया, मासिक धर्म में कष्ट आदि रोग ठीक होते हैं। सर्वाइकल तथा गले के रोग ठीक होते हैं। 12वां है मयूरासन। इसकी विधि, मयूरासन की विधि जानते हैं। पंजों के बल बैठकर कोहनियों को पेट पर लगाकर हथेलियों को जमीन पर सटा दें। पैरों को पीछे ले जाकर श्वास लेते हुए पूरे शरीर का वजन कोहनियों पर रखें। शरीर में संतुलन बनाकर रखें। थोड़ी देर रुकें, फिर धीरे से वापस आएं। मयूरासन के लाभ, पाचन शक्ति मजबूत होती है, जठराग्नि तेज होती है। दूसरा, थायराइड तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, उदर के अंग यकृत, अमाशय, अग्नाशय आंतों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा रक्त संचार व्यवस्थित होता है। चौथा, हाथों व पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पांचवा, कब्ज, गैस, मधुमेह आदि रोगों में लाभ होता है। निषेध, पहला, कमजोर व्यक्ति शासन का अभ्यास न करें। दूसरा, मयूरासन का अभ्यास लड़कियों व महिलाओं को नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्भाशय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 13, सिंहासन। सिंहासन की विधि जानते हैं। वज्रासन में बैठकर हाथों को घुटनों पर रखें। थोड़ा सा आगे की ओर झुकते हुए जीभ को बाहर निकालें तथा आंखों को चौड़ी करते हुए जीभ को बाहर निकालें तथा आंखों को चौड़ी करते हुए सिंह की तरह जोर से आवाज निकालें। सिंहासन के लाभ, पहला, गले में टॉन्सिल, खराश तथा गले के रोग ठीक होते हैं। दूसरा, दमा, खांसी, थायराइड में लाभ मिलता है। तीसरा, नेत्र ज्योति, कर्ण रोग में विशेष लाभ मिलता है। चौथा, मानसिक अवसाद में अच्छा लाभ मिलता है। पांचवा, स्वर यंत्र या व तुतलाने में लाभदायक है। 14 है चक्रासन, 14th चक्रासन। इसकी विधि जानते हैं। चक्रासन की विधि, सीधे लेट जाएं, पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पंजों को नीतम के पास हटाकर रखें। हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए हथेलियों को कंधों के पास सख्ती से सटाकर रखें। श्वास लेते हुए नितंब का हिस्सा ऊपर उठाएं, फिर सम श्वास पर रहें। इस स्थिति में रुकें, फिर धीरे से कमर के हिस्से को नीचे लाएं, फिर धीरे धीरे से कमर के हिस्से को नीचे लाएं, फिर गर्दन का हिस्सा नीचे लाएं और विश्राम करें। चक्रासन के लाभ, पहला, कमर व रीढ़ पर अच्छा लाभ मिलता है। दूसरा, हाथों व पैरों की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। तीसरा, छाती व उदर पर प्रभाव ठीक पड़ता है। चौथा, कब्ज, गैस, मधुमेह, अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं थायराइड आदि रोगों में लाभ होता है। 15 है नौकासन। विधि, नौकासन की विधि, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को कान के पास सटाकर नमस्कार की मुद्रा में रखें। पैर आपस में सटाकर रखें। गहरा श्वास लेते हुए हाथ, पैर, गर्दन को समांतर उठाकर थोड़ी देर रुकें। केवल पेट का हिस्सा जमीन पर सटाकर रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं और विश्राम करें। नौकासन के लाभ, मोटापा कम होता है। दूसरा, हाथ पैरों की मांसपेशियों में रक्त संचार ठीक होता है। तीसरा, उदर में अमाशय, यकृत में क्लोम ग्रंथि आदि पर प्रभाव अच्छा होता है। चौथा, मधुमेह, कब्ज, गैस, अम्लता में लाभ होता है। पांचवा, सर्वाइकल में राहत मिलती है। छठा, नाभि ठीक रहती है। 16, गरुड़ासन की विधि, सीधे खड़े हो जाएं, बाएं पैर को ऊपर उठाकर दाएं पैर पर सांप की तरह लपेटें। दोनों हाथों को आपस में लपेट कर रखें। यह क्रिया सम श्वास में करें। जितनी देर रुक सकें रुकें, फिर पुनः वापस आएं। अब यही दूसरे पैरों से करें। गरुड़ासन के लाभ, पहला, हाथों व पैरों की मांसपेशियां सबल होती हैं। दूसरा, हर्निया तथा बढ़े हुए अंडकोश पर अच्छा प्रभाव होता है। तीसरा, मासिक धर्म की अनियमितता, श्वेत व रक्त प्रदर में लाभ मिलता है। 17वां नटराज आसन। 17 है नटराज आसन। इसकी विधि जानते हैं। नटराज आसन की, खड़े हो जाएं, बाएं पैर को ऊपर उठाकर बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर ऊपर ले जाएं। दाएं हाथ को सामने फैलाकर रखें। यह क्रिया सांस लेकर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं और विश्राम करें। फिर यही क्रिया दूसरे पैरों से करें। नटराज आसन के लाभ,
पहला, रीढ़ में लचीलापन आता है। दूसरा, हाथों व पैरों की मांसपेशियों में तनाव कम होता है। तीसरा, वजन कम होता है। चौथा, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 18 है त्रिकोणासन। 18 है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन की विधि जानते हैं। सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के मध्य 1 से 1.5 फीट का फासला रखें। दाएं हाथ से बाएं पैर की अंगूठे को पकड़ें। इसे बाएं हाथ से दाएं पैर की अंगूठे को पकड़ें। इसे जल्दी जल्दी करें सम श्वास में। लाभ, पहला, कमर दर्द तथा हाथ व पैर की मांसपेशियों में लचीलापन हो जाता है। दूसरा, गर्दन की मांसपेशियों में आराम मिलता है। तीसरा, वजन कम होता है। 19 वज्रासन। 19 वज्रासन। वज्रासन की विधि, दोनों पैरों को सामने फैला दें। सर्वप्रथम दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए नितंब की ओर ले जाएं तथा बायां पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखें। रीढ़ को सीधा रखें। श्वास सम श्वास पर रहें। वज्रासन की लाभ, पाचन शक्ति व उदर संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। दूसरा, पैरों के अंगों व कमर में रक्त संचार ठीक होता है। तीसरा, मांसपेशियों को सबल मिलता है। चौथा, इस आसन को भोजन के बाद कर सकते हैं, जिससे अमाशय में रखा भोजन आसानी से हजम हो जाता है। पांचवा, साइटिका वेरिकोज वेन्स पर प्रभाव पड़ता है। छठा, वज्र नाड़ी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 20 धनुरासन। धनुरासन विधि, धनुरासन की विधि, इसमें पेट के बल लेटकर पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैर के टखनों को सख्ती से पकड़ें। श्वास लेकर छाती को ऊपर तथा पैरों को पीछे की ओर ले जाकर रुकें। सिर पेट का हिस्सा जमीन पर सटाकर रखें। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे आएं। धनुरासन के लाभ, पहला, पेट व कमर का मोटापा कम होता है। दूसरा, रीढ़ में लचीलापन आता है। तीसरा, उदर अवयवों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चौथा, मधुमेह, कब्ज, गुर्दे, गैस आदि रोगों में लाभ मिलता है। पांचवा, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है। निषेध, धनुरासन में निषेध, हृदय रोग, रक्तचाप, हर्निया रोग में इस आसन को नहीं करें। 21 है शलभासन। 21 शलभासन। शलभासन की विधि, पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं की नीचे सटा दें। ठुड्डी को जमीन पर सटा कर रखें। श्वास लेते हुए दाएं पैर को बिना घुटने मोड़े हुए दायां पैर का बिना घुटना मोड़े हुए ऊपर ले जाएं। रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। अब यही क्रिया बाएं पैर से करें। फिर दोनों पैरों को श्वास लेते हुए ऊपर ले जाकर रोकें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे पैरों को लाएं। दोनों हाथों की जंघाओं से हटा दें। शलभासन के लाभ, पहला, गुर्दा रोग में रक्त संचार को व्यवस्थित करता है। दूसरा, रीढ़ संबंधी रोग, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल आदि रोग में लाभ मिलता है। तीसरा, मधुमेह व मोटापा में लाभ मिलता है। चौथा, हृदय रोग व दमा रोग में अच्छा प्रभाव होता है। पांचवा, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। छठा, हर्निया में आराम मिलता है। 22 है पवन मुक्तासन। 22 पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन की विधि जानते हैं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए घुटनों को नाक लगाने का प्रयास करें। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की कैंची खोलते हुए दोनों सामने फैला दें। श्वास लेते हुए। पवन मुक्तासन के लाभ, पाचन संस्थान सबल बनाता है। दूसरा, यकृत, पैंक्रियाज, आते, गुर्दे आदि की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। तीसरा, थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। चौथा, कंधा, जंघा, कमर, रीढ़ पर प्रभाव अच्छा होता है। 23 मत्स्यासन। मत्स्यासन। मत्स्यासन की विधि जानते हैं। सीधे बैठकर दोनों पैरों को सामने फैला दें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाईं जांघ पर रखें। बायां पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाईं जांघ पर रखें, अर्थात पद्मासन लगाकर कोहनियों की सहायता से पीछे लेट जाएं। दोनों हाथों से गर्दन को मोड़ते हुए जमीन पर टिकावें। दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें।
गहरा श्वास लेते हुए कुछ देर रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से गर्दन को हटाते हुए कोहनियों की सहायता से ऊपर आएं तथा दोनों पैरों को खोल दें तथा विश्राम करें। मत्स्यासन के लाभ। पहला, कब्ज, गैस, पाचन शक्ति का विकास होता है। दूसरा, हाथों पैरों की मांसपेशियों में बल मिलता है। तीसरा, दमा, खांसी, थायराइड ग्रंथि आदि में लाभ होता है। चौथा, गर्दन व कमर तथा रीढ़ में लचीलापन आता है। 24 सूर्य नमस्कार। 24 है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में स्वतंत्र व्यायाम है। इसका अभ्यास करने से शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। केवल सूर्य नमस्कार के अभ्यास से भुजंगासन, हस्तपादासन, ताड़ासन आदि आसनों का लाभ मिल जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होती हैं जो इस प्रकार हैं। सूर्य नमस्कार चक्र। पहली स्थिति, सीधे खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए अंगूठा व अंगुलियां आपस में मिलाकर अंगूठा हृदय गुहा में लगाकर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाएं, जितना हाथों को पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। दूसरी स्थिति, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं, हथेलियां पैरों के दाएं बाईं ओर सटा दें। तीसरी स्थिति, बाएं पैर को श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं, कमर नीची हो, छाती आगे की ओर निकली हो। चौथी स्थिति, श्वास भरते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं, नितंब ऊपर की ओर रहे, थोड़ी कूप में लगी रहे, शरीर को पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए ले जाएं। पांचवी स्थिति, शरीर को पृथ्वी के समांतर लाएं, पेट हल्का सा उठा रहे, श्वास स्वाभाविक रहे। छठवीं स्थिति, श्वास लेते हुए छाती का हिस्सा ऊपर उठा रहे, दोनों पैर आपस में मिलाकर रखें। सातवीं स्थिति, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, ठुड्डी कंठकूप में लगाकर नितंब का हिस्सा ऊपर उठाकर रखें, पैरों को आपस में मिलाकर रखें। आठवीं स्थिति, श्वास लेते हुए दाएं पैर को आगे लाएं, छाती आगे की ओर रहे, दृष्टि सामने। नौवीं स्थिति, श्वास लेते हुए बाएं पैर को आगे लाएं। 10वीं स्थिति, दोनों हाथों को हथेली दोनों पैरों के दाएं पैर पर हथेली जमा कर श्वास छोड़ते हुए घुटनों से नाक लगाने का प्रयास करें। 11वीं स्थिति, दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाएं, श्वास लेते हुए जितना हाथों को पीछे ले जा सकें ले जाएं। 12वीं स्थिति, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को आपस में मिलाकर अंगुलियों व अंगूठे मिलाकर छाती के मध्य में सटा दें, फिर दोनों हाथों को नीचे लाएं। सूर्य नमस्कार के लाभ। पहला, शरीर के अंग प्रत्यंग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उदर के समस्त अंग, यकृत, अमाशय व हाथों पर रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। चौथा, मोटापा कम होता है। पांचवा, थायराइड ग्रंथि पर तथा अन्य हार्मोन्स को व्यवस्थित करता है। छठा, कब्ज, गैस, मधुमेह आदि रोगों में लाभदायक है। 25 शीर्षासन। शीर्षासन की विधि जानते हैं। दरी या कंबल बिछाकर घुटनों के बल बैठें, दोनों हाथों की अंगुलियां को आपस में फंसाकर ललाट तक का हिस्सा जमीन पर लगा दें, घुटनों को सीधा करके पैरों को पीछे ले जाएं, शरीर का सारा भार कोहनियों, कलाइयों, गर्दन पर रखें, धीरे धीरे पैरों को पास में लाएं, पंजों को ऊपर उठाएं, शरीर को धीरे धीरे सीधा करें। प्रारंभ में इस आसन में 5 से 10 सेकंड से अधिक न रुकें, आंखें खुली रखें। वापस आने के लिए घुटने को धीरे धीरे मोड़ें, पंजे को जमीन पर टिका दें, कुछ देर रुककर सीधे खड़े होकर ताड़ासन पर आकर फिर शवासन करें। शीर्षासन में निषेध। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, कान बहना या पर्दे में छेद हो तो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। शीर्षासन को अधिक देर तक करने से आंखों व सिर में दर्द हो सकता है। प्रारंभ में 5 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर 5-10 मिनट तक कर सकते हैं। शीर्षासन के बाद ताड़ासन के बाद शवासन अवश्य करें, जिससे रक्त का संचार व्यवस्थित हो सके। 26 अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसकी विधि जानते हैं। दोनों पैर को सामने फैला दें, दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ी को बाएं नितंब पर सटा दें, बाएं पैर को दाएं पैर के घुटनों के पास रखें, दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ें
तथा बायां हाथ कमर पर रखें। गर्दन को अधिक से अधिक बाईं ओर मोड़ें। श्वास सामान्य रखें, जितना आसानी से रुक सकते हो रुकें। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करें। लाभ। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लाभ। पहला, पाचन क्रिया पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, उदर अवयव जैसे यकृत, अमाशय, तिल्ली आदि की सक्रियता बढ़ती है। तीसरा, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता दूर हो जाती है। चौथा, रीढ़ व कमर सर्वाइकल में अच्छा लाभ मिलता है। पांचवा, मोटापा कम हो जाता है। विभिन्न रोग और योगासन। विभिन्न रोग और योगासन। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने से, आहार विहार में अनियमितता होने से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों में औषधियों का उपयोग न करके केवल योग द्वारा ही रोगोपचार किया जा सकता है। किन किन रोगों में कौन से योग करने चाहिए जिससे व्यक्ति बिना औषधि से सुखी एवं स्वस्थ बना रह सकता है, इसके लिए सारणी दी जा रही है। पहला, मोटापा, जिसमें सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, सर्वांगासन, हलासन किए जा सकते हैं। दूसरा, मधुमेह, इसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार, गौमुखासन करते हैं। तीसरा है दमा। दमा में पवन मुक्तासन, सुप्त वज्रासन, भुजंगासन, वक्षस्थल शक्ति विकास या गौमुखासन लाभकारी है। चौथा है गठिया। गठिया में संधि संचालन क्रिया, तितली आसन, पश्चिमोत्तानासन, पक्षी आसन महत्वपूर्ण है। पांचवा, हाई ब्लड प्रेशर में शवासन, वज्रासन, भुजंगासन, योग मुद्रा, संस्कासन, पद्मासन में ऊर्ध्वानी, बालकासन और मकरासन। छठा है निम्न रक्तचाप में। निम्न रक्तचाप में सूर्य नमस्कार, वक्रासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, मयूरासन लाभकारी है। हर्निया, सातवां हर्निया, इसमें सर्वांगासन, सुप्त वज्रासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन और मूलबंध लाभकारी है। आठवां, कमर दर्द में कटी चक्रासन, अर्ध सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन लाभकारी है। नौवां, कब्ज। कब्ज में सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, गौमुखासन, वज्रासन, शलभासन, शंख प्रक्षालन, चक्रासन, धनुरासन, गणेश क्रिया और मूलबंध लाभकारी हैं। 10वां, स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति के लिए त्राटक, आंखों का व्यायाम, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, शीर्षासन, सर्वांगासन, कपालभाति। 11वां है नपुंसकता। इसमें गौमुखासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, तितली आसन, मूलबंध, उड़ियान बंद। 12वां